तो पूजा मंदिर में घंटी बजाने वालों हो जाइए सावधान, वरना हो जाओगे बर्बाद, लेने के पर जाएंगे देने। जय श्री कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सन्यासी जीके में। मेरे साथियों, ऐसे अमूल्य जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके कमेंट में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखे। तो मेरे साथियों, गुरुजी ने अभी अभी अपनी 2 दिन पहले की कथा में बताया है कि पूजा मंदिर में गलत तरीके से घंटी बजाने वालों, जान लो घंटी बजाने का सही नियम, वरना पूजा पाठ का लाभ आपको नहीं मिलेगा और भगवान आपसे हो जाएंगे नाराज। घर में आएगी कंगाली और गरीबी, क्योंकि आजकल 90% लोगों को घंटी बजाने का सही नियम नहीं पता होता है। तो आप लोग अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपका कीमती समय बर्बाद न करते हुए जान लेते हैं घंटी बजाने का सही नियम। दोस्तों, हमारे हिंदू संस्कृति में प्रत्येक घर में प्रतिदिन पूजा पाठ करने की परंपरा है और इसके लिए सभी अपने घरों में अपने आराध्य देवता का छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन एक पूजा मंदिर अवश्य ही बनवाते हैं। नियमित पूजा पाठ करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा भी व्याप्त हो जाती है। परंतु यह बात भी सच है कि पूजा पाठ करने के लिए कुछ नियम भी होते हैं, जिन्हें यदि हम नजरअंदाज कर देते हैं तो हमें हमारी पूजा का पूरी तरह से फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए हमें इन नियमों को बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण नियम है घंटानाद, यानी कि पूजा करते समय हम जब घंटी बजाते हैं, उसे बजाने के लिए भी शास्त्रों में कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। दोस्तों, शास्त्रों में देवताओं के सामने घंटी बजाने का बहुत ही महत्व बताया गया है, जिसमें बताया गया है घंटी बजाने से देवताओं का आगमन और राक्षसों का गमन होता है, और जो घंटी या घंटा राक्षसों से हमारी रक्षा करती है, उसे हमारा नमन है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि पूजा करते समय जब हम घंटी बजाते हैं तो उसके पीछे क्या कारण है, या घंटी को बजाने के क्या नियम है, और घंटी बजाते समय होने वाली गलतियां कौन सी है, घंटी को बजाने के क्या नियम है, और पूजा के वक्त घंटी बजाते समय होने वाली गलतियां कौन सी है, जो कि हमें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने घर के मंदिर में रखी हुई घंटी को ध्यान से देखा है? तो मुझे पता है अधिकांश लोग इसका उत्तर ना में ही देंगे, परंतु ध्यान से देखिए तो आपको इस घंटी के ऊपरी हिस्से पर, यानी जहां से हम इसे पकड़कर उसे बजाते हैं, उस पर गरुड़ बना हुआ दिखाई देता है। अर्थात घर पर जो हम घंटी इस्तेमाल करते हैं, उसके गरुड़ घंटी कहा जाता है। दोस्तों, पूजा करते समय गरुड़ घंटी का उपयोग भगवान को आमंत्रित करने का, अर्थात भगवान को आह्वान करने के लिए किया जाता है, जिससे एक सुंदर ध्वनि से भगवान का आह्वान करने का आभास होता है। जब हम विधि विधान से पूजा करते हैं तो उसमें घंटी का उपयोग अवश्य रूप से करते हैं। और दोस्तों, पूजा संपन्न होने पर आरती करते समय विशेष रूप से एक घंटी जरूर होना चाहिए, नहीं तो हमारी पूजा आरती अधूरी मानी जाती है। परंतु अधिकांश लोग इसे सामान्य मानते हैं और पूजा करते समय घंटी बजाना भूल जाते हैं। तो आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में। तो पहली बात दोस्तों, हमारे शास्त्रों में यह मान्यता है कि घंटी की ध्वनि में ओमकार नाथ का आभा होता है, इसलिए घंटी को ईश्वर की आवाज मानते हुए घंटी का कभी भी अपमान न करें। और जिस तरह से देवी देवताओं की पूजा की जाती है, वैसे ही घंटी की भी पूजा करनी चाहिए। दूसरी बात, घंटी को प्रणाम करके ही उसे बजाना चाहिए। बिना प्रणाम किए घंटी को बजाना अच्छा नहीं माना जाता। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जिन स्थानों पर नियमित रूप से पूजा पाठ किए जाते हैं और घंटियां बजाई जाती हैं, उस स्थान पर नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। इसलिए नियमित पूजा पाठ और घंटी बजने वाले स्थानों पर वातावरण शुद्ध और माहौल शांतिमय बना रहता है। अब तीसरी बात, घंटी बजाते समय भगवान का नाम अवश्य बोलना चाहिए, और 1-1 या 2 मिनट ही क्यों ना हो, परंतु प्रतिदिन सुबह घर में घंटी अवश्य बजानी चाहिए। यदि आपको अपने घर में या अपने आप में नकारात्मक महसूस हो, तो आप थोड़ी देर के लिए भगवान के सामने घंटी अवश्य बजाएं, सारी नकारात्मक नष्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, देखा आपने अपने घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखने के लिए घंटी कितनी महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं घर के बाहर के मंदिर में घंटी बजाने के नियम। दोस्तों, नंबर पहला है कि मंदिरों में जाते समय उसके प्रवेश द्वार पर ही घंटी लगी होती है, और मंदिर में प्रवेश करते समय लोग घंटी बजाकर ही प्रवेश करते हैं। कई लोग मंदिर से निकलते समय भी घंटी बजाकर ही निकलते हैं।
तो मंदिरों में घंटी बजाने के पीछे एक गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। मान्यताओं के अनुसार घंटी बजाने से मस्तिष्क में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। घंटी से निकलने वाली कर्णप्रिय ध्वनि से मन में पूजा के प्रति सकारात्मक विचार जागृत होती है। घंटी बजाते हुए पूजा करने से आत्मा की संतुष्टि मिलती है और भक्तजन शांति का अनुभव करते हैं। दोस्तों, नंबर दूसरा है कि मंदिर में प्रवेश करते समय आवश्यक रूप से घंटी बजाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि मंदिर में प्रवेश के समय घंटी बजाने से मौजूद देवी देवताओं में चेतना जागृत होती है और उनका आकर्षण भक्तों की ओर बढ़ता है। वहीं मान्यताओं के अनुसार पूजा करने के बाद बाहर निकलते हुए कभी भी घंटी नहीं बजाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पूजा करने के बाद लौटते हुए घंटी बजाना घंटी के नियमों के विरुद्ध है। दोस्तों, नंबर तीसरा है कि घंटी बजाने के कई नियम हैं। इसमें सबसे जरूरी नियम है कि घंटी को जोर से कभी नहीं बजाना चाहिए। अगर आप पूजा की नियत से मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में जोर से घंटी बजाना आपके अंदर मौजूद भक्ति भाव को नाश कर सकता है। इसलिए घंटी को लगातार नहीं बजाना चाहिए। एक बार में 2 से 3 बार ही घंटी बजानी चाहिए। मेरे साथियों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं और आप माता लक्ष्मी का प्रेम प्यार आशीर्वाद पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास हो और आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, जिससे अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। हर हर महादेव दोस्तों, धन्यवाद।